में सबसे पहले बात करेंगे संसद के अंदर हुए कैश कांड की। राज्यसभा में शुक्रवार को एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। सभापति ने जानकारी दी कि सीट नंबर 222 के नीचे नोटों की गड्डियां मिली हैं और सदन में ये सीट राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। इसको लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। हो हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस पूरे मामले की नियमानुसार जांच कराई जाएगी और पूरे मामले से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो तो 500 रुपए लेकर गए थे। जांच समिति में सुरक्षा एजेंसियां हैं, राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ ही कुछ वरिष्ठ सांसदों को भी रखा जा सकता है। सदन में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को निकाला जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि ये गड्डी कैसे आई। सदन के अंदर हुए इस कैश कांड पर पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर, कांग्रेस पर बीजेपी के बड़े खुलासे की है। एक बार फिर से विदेशी साजिश का और इसके कांग्रेस कनेक्शन को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने राहुल पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया। जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर कैसे कांग्रेस देश को बदनाम करने की साजिश रच रही है, इसको लेकर बड़े दावे किए गए। गुरुवार को राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष की न सिर्फ बखिया उगेड़ी बल्कि भारत के खिलाफ रची जा रही विपक्षी साजिश का पर्दाफाश भी कर दिया। क्या भारत में डीप स्टेट साजिश रची जा रही है? विदेशी ताकतें कभी भारत की अर्थव्यवस्था पर हमले कर रही हैं तो कभी मेडिकल सिस्टम को चरमराना चाहती हैं, कभी आंदोलन और सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा देने की कोशिश भी की जाती है। क्या विपक्ष डीप स्टेट के इशारे पर काम कर रहा है? इस सवाल का जवाब आज आपको देने वाले हैं। और आखिर में बात यूपी की करेंगे जो कि अलर्ट पर है। अलग अलग वजहों से संभल, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी हर जगह सुरक्षा पुख्ता है। पुलिस अलर्ट पर है, हर किसी पर पैनी नजर रखी जा रही है। जुमे की नमाज होने के चलते भी जो कुछ संवेदनशील जिले हैं वहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। रात से ही संवेदनशील जगहों पर निगरानी की जा रही है। संभल, बदायूं में जहां मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है, वहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। एक्ट जिसका जिक्र विपक्ष हर कुछ दिन पर करता रहता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपने सुना होगा। जब भी कहीं मंदिर मस्जिद विवाद होता है तो इसका जिक्र आप सुनते विपक्ष से भी हैं और ये तर्क मुस्लिम पक्ष भी देता रहता है। इस पर भी आपको अपडेट देंगे कि आखिर ये एक्ट है क्या और इसको लेकर जो याचिकाएं दी गई हैं उसमें क्या आधार है। लेकिन चलिए सबसे पहले बात संसद की ही करेंगे जहां पर कैश कांड को लेकर बवाल हो गया। कहां से ये कैश आया, तमाम सवाल हैं। इस बीच वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। A wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222. तो अचंभित हूँ, इस बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस बीच ऐसा खुलासा हुआ है। जगदीप धनखड़ ने ऐसी बात कह दी जिसने कांग्रेस को टेंशन में ला दिया। सीट नंबर 222 का जिक्र जगदीप धनखड़ ने क्या किया, कांग्रेस अध्यक्ष को राज्यसभा के अंदर उठकर आपत्ति जाहिर करनी पड़ी क्योंकि ये सारा मामला सीट नंबर 222 कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ी थी और ऐसे में कांग्रेस को फिर से टेंशन हो गई है कि क्या उसकी मुश्किल बढ़ने वाली है। राज्यसभा में हुआ क्या है, चलिए सबसे पहले यही जानकारी आपको दे देते हैं क्योंकि सदन के अंदर कैश मिलने के बाद हड़कंप मच गया और जोरदार हंगामा होता दिखाई दिया है। आज इसी पर आपको पहले बता देते हैं कि हुआ क्या। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। राज्यसभा में देखिए कैश को लेकर कलेश बढ़ता दिखाई दिया। नोटों का बंडल सीट के अंदर मिला है और सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से ये जानकारी सदन के अंदर दी गई है। राज्यसभा में 500 रुपए की नोटों की गड्डियां मिली। आप समझ रहे, कई गड्डियां मिली हैं और सीट नंबर 222 है ये, जिसके नीचे नोट के बंडल मिले। हैरान करने वाला खुलासा था। कांग्रेस नेता की सीट के नीचे 222 नंबर जो सीट है कांग्रेस नेता को अलॉटेड है और उसी सीट के नीचे ये बंडल्स मिले हैं। अभिषेक मनु सिंघवी वो चेहरे हैं कांग्रेस के जिनका सीट नंबर 222 है और उन्हीं की सीट के नीचे ये पैसे मिले हैं। और ऐसे में बीजेपी ने इस पूरे मामले की जांच को लेकर मांग रख दी। हो हंगामा हुआ, प्रश्न पूछे गए कि आखिर ये पैसे आए कहां से, इसका जवाब तलाशने की मांग रखी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जगदीप धनखड़ ने जब ये बात कही तो उन्होंने बहुत गंभीरता इसको लेकर जाहिर भी की और कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। कहा क्या पहले उन्होंने, आप पहले वो सुन लीजिए। The adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes
was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana, that investigation takes place in accordance with law and the same is underway. तो जगदीप धनखड़ ने जैसे ही ये कहा, ऐसे में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो उठ खड़े हुए, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और ये कहने लगे, उनको टेंशन कांग्रेस की इमेज को लेकर हो गई और कहने लगे कि सदस्य का नाम नहीं लिया जाना चाहिए था। सुनिए जरा क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। और इस बीच जिस तरह के ये प्रश्न सामने आए हैं, बंडल नोटों का सामने आया, उसके बीच बीजेपी ने अब प्रश्न पूछने शुरू किए। कई नेता हैं जिन्होंने सवाल भी किया और कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। सुनिए जरा। घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है विपक्ष की, जिससे आगे चल के ये फेक नैरेटिव को और आगे बढ़ाए। उसके लिए क्या गिव एंड टेक होता है, ये सब चीजों के ऊपर लोगों ने चिंता करनी पड़ेगी। देखिए सवाल उठने लगे तो अभिषेक मनु सिंघवी भी अपनी सफाई देने सामने आए। उन्होंने सफाई देते हुए क्या कहा इस पूरे कैश कांड को लेकर, वो भी सुन लीजिए। मैं तो अचंभित हूँ, मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा, उसके 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता।